नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ दरिंदगी की मणिपुर से आई वीडियो से पूरा देश गुस्से में है। पूरा भारतीय समाज शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना से 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। आखिर प्रधानमंत्री ने संसद जाते हुए मणिपुर हिंसा पर चुप्पी तोड़ ही दी, वो भी 80 दिन बाद। अच्छा होता वो सीधे संसद में ही बयान देते और मणिपुर के हालात पर खुली चर्चा करवाते। चर्चा करवाने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 दिन संसद ठप रही। उधर पश्चिमी बंगाल में भी एक पंचायत चुनाव प्रत्याशी महिला को नग्न करने की शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है। यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मणिपुर की घटना को दरिंदगी मानती है, तो उन्हें बंगाल में शर्मसार करने वाली घटना के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि मणिपुर में 2 जातियों कुकी और मैतेई के बीच 3 मई से खूनी संघर्ष जारी है। अब तक 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा बेघर हो गए हैं। 3 कुकी महिलाओं के साथ दरिंदगी की जो वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। 18 मई यानी 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई और पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 19-20 जुलाई को पुलिस हरकत में आई और तुरंत एक नहीं 4 आरोपियों को धर दबोचा। इसका सीधा सा मतलब है कि मणिपुर पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब सवाल यह है कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री की सख्त टिप्पणियों का इंतजार कर रही थी? एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस ने ही हिंसक भीड़ के सामने छोड़ दिया था। इसी से पुलिस की भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में 7 मई को दिल्ली में कुकी और नगा समेत कई जनजातियों के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन करके शांति स्थापना की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्टेट फोर्स कुकी समाज के खिलाफ हिंसा कर रही है। 31 मई को एक बार फिर कुकी समुदाय ने गृह मंत्री से मणिपुर में शांति स्थापना की अपील की। इस बीच कुकी समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, मणिपुर में केंद्रीय बल और सेना तैनात करने की मांग को लेकर। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसे सरकार पर छोड़ दिया। महिलाओं की नग्न परेड करवाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान ने दिल दहला देने वाली हकीकत उजागर की है। उन्होंने कहा कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए। राज्य में ऐसे हजारों केस हैं, इसलिए तो इंटरनेट बंद किया गया है। सरकार गंभीर है। वीरेन सिंह के बयान से ये लगता है कि उनके लिए महिलाओं के साथ दरिंदगी किया जाना रोज़मर्रा की सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ऐसी हजारों घटनाएं होने की बात कह रहे हैं, तो वास्तव में वहाँ हालात कितने भयावह होंगे, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार क्या करते रहे? अभी तक वे अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं और केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
उन्हें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रदेश को केंद्रीय बलों के हवाले क्यों नहीं किया? कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या डबल इंजन सरकार थी इसलिए? गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पर उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी के विधायक भी पक्षपात करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं सुनी। भीड़ द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ने का ड्रामा भी खेला गया। सवाल यहाँ केंद्र सरकार की मंशा पर भी उठता है। देश का एक सीमावर्ती प्रदेश 10 दिन से हिंसा की आग में जल रहा था। माना गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक चुनाव में व्यस्तता के चलते मणिपुर पर ध्यान नहीं दे पाए। जैसे ही 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो गए तो गृह मंत्री ने 14 मई को ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मणिपुर के हालात की जानकारी ली। विचारणीय विषय ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को महिलाओं की नग्न परेड करवाए जाने की हजारों घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी या नहीं? इसका खुलासा तो बीरेन सिंह और अमित शाह ही कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हिंसाग्रस्त राज्य की सुध लेने 27 दिन बाद मणिपुर पहुंचे। सभी पक्षों से मिले, पीड़ितों से भी मिले, एक शांति समिति गठित करवाकर लौट आए और शांति आज तक स्थापित नहीं हुई। पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को भी शांति बहाली के काम में लगा दिया। बताया जाता है कि राज्य में सेना, असम राइफल और बीएसएफ के 60,000 जवान तैनात हैं। विशेष तौर पर 40 आईपीएस अधिकारी भेजे गए हैं। इतने पर भी हालात जस के तस हैं। ये सही है कि राज्य पुलिस और गुप्तचर विभाग स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और हालात को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम आज भी कायम है। बस सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ की ताबड़तोड़ कार्रवाई से इस बात की पुष्टि होती है कि यदि सिस्टम अपना काम ईमानदारी से करता तो हालात इतने भयावह नहीं होते। इसके पीछे राजनीतिक सह होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों यानी आईबी ने भी केंद्र को वास्तविक हालात की जानकारी नहीं दी होगी? इस पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। जानकारी मिली थी तो केंद्र ने उचित कदम क्यों नहीं उठाए? और यदि ये सच है तो उंगलियां केंद्र सरकार पर भी उठनी लाजमी है। विपक्षी दल मणिपुर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते भी रहे हैं। ये चुप्पी अकारण नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब मणिपुर में पीड़ितों से मिलने गए तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी ने उनके प्रयास की सराहना की थी। लेकिन केंद्र की सत्ता में बैठे बीजेपी नेताओं ने राहुल की इस यात्रा को निशाने पर लेकर उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी घटना पर महज अपने फायदे की राजनीति ही करते हैं। लेकिन अब मणिपुर के मामले में और देरी करना राष्ट्रहित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते राज्य में इतने लंबे समय तक हिंसा जारी रहना भी शुभ नहीं है। दुश्मन देश ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि मणिपुर हिंसा में विदेशी हाथ भी हो। सरकार कहती भी है कि विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र के पास कानून भी है और फोर्स भी है। क्यों नहीं घुसपैठ रोकी जा रही? ड्रग माफिया भी खुलकर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर और पेचीदा है। केंद्र सरकार को इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।